स्टूडेंट्स, कल हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की डिफाइन देखी थी, राइट। और एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, राइट। फिर उसके बाद कंपाउंड के लिए हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 उसमें दो मिक्सचर लिए थे, राइट। अब उसमें ग्रुप 1 में जो होता है, ग्रुप 1 में क्या था कि हाइड्रोजन इज द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1। ग्रुप 1 में एक गैस प्रोड्यूस होती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन गैस कलरलेस, ऑडरलेस एंड कंबस्टिबल। इट इज़ नॉट एडवाइज टू कंबस्टन टेस्ट। इसका कंबस्टन टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, राइट, हार्मफुल। तो द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप टू में जो गैस ऑब्टेन होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग। उसकी कैसी स्मेल होती है, रोटन एग की तरह। तो ये एक्टिविटी में हमने देखा था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 दोनों में जो ऑप्टेन होता है। अब उसमें सबसे पहले क्या होता है वो देखो कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द बोथ द ग्रुप्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोनों ग्रुप में प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। दोनों ग्रुप में सब्सटेंस दोनों मिक्स किए वो तो सेम थे, बट सेकंड ग्रुप में क्या किया था, उसको हीट दी थी। क्या दी थी, हीट दी थी। हीट दो तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होता है, मतलब उसमें केमिकल चेंज होता है, तो न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तब न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। जो ऑब्टेन न्यू सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी अलग हो तो वो हमें पता है कि क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो देखो कि दो द स्टार्टिंग मटेरियल हैव द सेम। स्टार्टिंग मटेरियल मतलब दोनों में जो मिक्स किया है वो तो सेम है, बट ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज। ग्रुप 1 में जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, फिजिकल चेंज। वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप 2 केमिकल चेंज। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मतलब ऑब्टेन जो भी होगा नया प्रोडक्ट, उसका प्रॉपर्टी पूरी क्या होगी। तो मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसमें दोनों में हमने लिया तो क्या था, आयरन फिलिंग्स। आयरन जो होता है उसकी भूकी जो होती है वो, एंड सल्फर पाउडर, वो दोनों को मिक्स किया था। तो फर्स्ट ग्रुप ने तो मिक्स करके जो ऑब्टेन किया वो, बट सेकंड ग्रुप में वो दोनों को मिक्स करके हीट दिया था, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होके गैस हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ, और फर्स्ट वाले में सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। दोनों की प्रॉपर्टी पूरी चेंज होती है, राइट। तो फर्स्ट वाले में फिजिकल चेंज होता है, सेकंड वाले ग्रुप में केमिकल चेंज होता है। देखो उसमें द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। ग्रुप 1 में जो मटेरियल मिलता है वो दो सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। द सब्सटेंस गिवन आर एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। मिक्सचर किसका होता है, आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर होता है ग्रुप 1 में। मिक्सचर मतलब पता है कि 2 या 3 सब्सटेंस मिक्स होकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और 2 या 3 एलिमेंट्स मिक्स होकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड, राइट। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसके जैसी होती है। मतलब यहाँ पे अगर दोनों मिक्स कर दिए हमने, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, तो वो दोनों की प्रॉपर्टी वो मिक्सचर में भी रहेगी एज इट इज़, राइट। The material obtained by a group 2 is a compound. Group 2 सेकंड ग्रुप में जो भी हमें मिलेगा वो क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड कब बन गया, जब वही दोनों को हमने हीट दी। तो ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। ये दोनों एलिमेंट्स आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर दोनों को मिक्स कर दिया, उसके बाद स्ट्रांगली इसको हीट दो तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, कंपाउंड। विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। कंपाउंड जो मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पहले कंस्टिट्यूएंट अंदर जो मिक्स किया है वो दोनों से पूरी अलग होती है कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। जो एलिमेंट कंबाइन हुए उससे उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। कंपाउंड जो होता है उसमें कंपोजिशन जो होता है वो थ्रू आउट, मतलब पूरे मिक्सचर में पूरा जो कंपाउंड बन गया है, दो सब्सटेंस मिक्स हो गए उसमें, उसको कहीं से भी लो तो उसमें कंपोजिशन ऑलवेज सेम रहता है। जैसे मैंने कल बताया था कि H2O, पानी कहीं से भी लो तो उसमें 2:1 रेशियो रहेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही रहेगा कहीं से भी लो। तो कंपोजिशन उसमें थ्रू आउट कहीं पे भी सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, राइट। We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout.
वो वी कैन ऑल्सो दैट द टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर एंड कलर वो भी सब जगह पे थ्रू आउट मतलब पूरे में क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन और वाटर ऐसे ज्वाइंट हुए होते हैं, H2O ऐसे मिक्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर H2O का कहीं पे भी लो तो थ्रू सेम आउट यही होता है और कलर भी उसका सेम होता है। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल कंडीशन। अभी इसका हम फिजिकल नेचर बात देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब ये देख लेते हैं, जो हमने मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में सीखा। तो अब मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स में अगर डिफरेंस पूछे मिक्सचर एंड कंपाउंड का, एलिमेंट एंड कंपाउंड का भी पूछ सकते हैं, एलिमेंट एंड मिक्सचर का भी पूछ सकते हैं। तो हमने एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, मिक्सचर एंड कंपाउंड की यहाँ आ जाएगी डिफरेंस में। तो तीनों में से किसी भी दो को सामने सामने लिख के हम डिफरेंस उसके बना सकते हैं, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में पूछे तो 3 स्टेप कंपलसरी लिखने होते हैं उसमें। तो फर्स्ट पॉइंट उसका क्या है, देखो कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट या कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, वो मिक्स होते हैं एंड फॉर्म अ मिक्सचर, उससे मिक्सचर बनता है। एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होके कुछ भी मिक्स होता है उसमें, एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो वो मिक्स करो तो नया कुछ भी नहीं बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर। कंपाउंड में क्या होता है, तो एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, इसमें एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है, तो वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या होता है, कंपाउंड। ये फर्स्ट पॉइंट था इसका डिफरेंस का। सेकंड पॉइंट में, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर जो होता है उसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन अलग अलग होता है। जैसे कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर था, तो आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर एक बार लिया हमने 1 स्पून, फिर सेकंड टाइम लिया 2 स्पून, 3 स्पून, या एक का 2 स्पून, एक का 1 स्पून। वेरिएबल कंपोजिशन, बट मिक्सचर तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो मिक्सचर में कंपोजिशन वेरिएबल होता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड में ऑलवेज फिक्स्ड होता है, जैसे मैंने H2O का बताया था 2:1 रेशियो होता है कंपाउंड में, तो वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, राइट। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जो भी होता है तो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी बताता है वो। जैसे यहाँ पे हमने मिक्सचर लिया था आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, तो आयरन की प्रॉपर्टी भी उसमें मिलेगी आयरन के अंदर, और सल्फर के अंदर सल्फर की प्रॉपर्टी, वो दोनों अलग अलग खुद अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे उसमें, राइट। बट द न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी टोटली डिफरेंस होती है। जैसे कि H2+O2, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों को मिक्स करो तो क्या बनता है, H2O, राइट। ये कंपाउंड है, पर ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये कंबस्टिबल गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों की प्रॉपर्टी वाटर से पूरी अलग होती है। ये आग जलाने में काम आता है, जबकि वाटर है, वाटर वो आग बुझाता है, मतलब पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो द न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो नया सब्सटेंस बनेगा कंपाउंड में वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी के बनता है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फर्स्टली इजीली बाय फिजिकल मेथड। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर में मिक्स होते हैं उसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर था, तो आयरन फिलिंग से तो मतलब हम मैग्नेट रखेंगे उसके पास, तो आयरन सारा उसके पास चिपक जाएगा और सल्फर पाउडर अलग हो जाएगा। तो फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, उसको अलग करने के लिए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं। जैसे H2O है, H2O को अलग करना है तो हमें उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। वाटर को एक बीकर में लेना है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो H2 और O2 अलग होता है उसमें, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। मतलब इसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं। तो ये 4 इसके डिफरेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट। अब ये शॉर्ट में ये लेसन में हमने जो जो कंपाउंड के बारे में सीखा उसका यहाँ पे पूरा चार्ट दिया है। देखो हो सके तो ये चार्ट लर्न कर देना है, एक बार लिखना है और फिर लर्न कर देना है। कि मैटर, तो हमने पहले देखा कि मैटर में क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
फिर उसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस तो देखो क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और मिक्सचर, मिक्सचर में क्या आता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो उसमें दो पार्ट बन जाते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड होता है उसमें, और मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड में देखो, सबसे पहले एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होता है, तो उसकी डिफाइन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपलर टू सिंपलर सब्सटेंस, उसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। और कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। उसमें फिक्स कंपोजिशन होता है, उसको ब्रोकन डाउन करने के लिए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करना पड़ता है, राइट। फिर ये दोनों का डिफरेंस ही है, ये भी दो पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और वाटर, मीथेन, शुगर, ये सब क्या है, उसके कंपाउंड्स है। ये कॉपर, इसमें ये सारे एलिमेंट्स है, ये सारे कंपाउंड्स है। ये दो पॉइंट्स, ये दोनों का डिफरेंस लिखो, एलिमेंट और कंपाउंड का, तो दो पॉइंट्स तो यही मिल जाएंगे, और एक पॉइंट्स लिख देना है, जैसे मिक्सचर एंड कंपाउंड का हमने देखा था, राइट। फिर हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का डिफरेंस भी हमने पहले देखा था, पर यहाँ पे दो पॉइंट्स भी से दिए कि होमोजीनियस जो होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कहीं से भी लो उसको, उसमें सेम कंपोजिशन होता है, राइट। पर हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे पार्टिकल्स होते हैं ऊपर, कहीं पे नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, राइट। इसका एग्जांपल, शुगर इन वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्ट इन वाटर, होमोजीनियस। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी होमोजीनियस। वाटर इन अल्कोहल, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स है, राइट। फिर हेट्रोजीनियस, सैंड एंड सॉल्ट, सैंड एंड सॉल्ट मिक्स करो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, जो मिक्स नहीं होते कंप्लीट, मतलब वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस, क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था चैप्टर सेकंड, जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसकी नोट्स कंप्लीट करके एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देनी है, ओके।